गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात सोशोलॉजी के बारे में करेंगे। सोशोलॉजी है क्या, कहाँ से उत्पन्न हुई है, आखिर वो कौन सा थिंकर था, किस कारण से सोशोलॉजी का कल्पना किया था। उससे पहले भी तमाम सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, पढ़े जाते थे। आखिर क्यों सोशोलॉजी की उत्पत्ति हुई है। बाद में ये धीरे धीरे इतना जटिल हो गया। जिस तरह हम समाजशास्त्र को जितनी आसानी से हम समझते हैं, सोचते हैं, लेकिन वो जटिल होते गए। और दिन पर दिन समाजशास्त्र में ऐसे ऐसे नए नए विचार डेवलप हुआ। आज समाजशास्त्र की जो डिफाइन है, जो डिफिनीशंस है, तमाम थिंकर ने अलग अलग विचार से इसको पुष्टि की है। चाहे वो आगस्ट काम की बात करें, चाहे वो हर्बर्ट स्पेंसर की बात करें, चाहे एमिल डर्कहाइम की बात करें, चाहे मैक्स वेबर की बात करें, सब ने अलग अलग डिफिनीशन दिया है। इसलिए आज हम समाजशास्त्र का स्वरूप, क्षेत्र, विषय वस्तु एवं विकास, समाजशास्त्र की उपयोगिता एवं अन्य समाज विज्ञानों के साथ उसका संबंध क्या है। क्योंकि आप हमेशा पढ़ते हैं कि समाजशास्त्र का नेचर, स्कोप, इट्स इमर्जेंस या रिलेवेंस ऑफ सोशोलॉजी। ठीक है, कभी कभी ये पूछा जाता है समाजशास्त्र किसे कहते हैं, उसकी प्रकृति क्या है, समाजशास्त्र का स्वरूप क्या है, उसकी उपयोगिता एवं समाज विज्ञानों के साथ उसका संबंध क्या है। ये एक नॉर्मली बीए के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, यूजी लेवल पे और पीजी लेवल पे भी पूछा जाता है। आप इसके बारे में क्या समझते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे लिखते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। सोशोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लातिनी या लैटिन शब्द सोशियस और ग्रीक भाषा के ओलाजी से हुई है। सोशियस का अर्थ होता है सचिर और ओलाजी का अर्थ होता है का अध्ययन करना। आज समाजशास्त्र इतना विकसित जटिल विषय हो गया है कि इसके शाब्दिक अर्थ मात्र को इसे ठीक से नहीं समझा जा सकता। क्योंकि समाजशास्त्र का प्रयोग, शब्द का प्रयोग सबसे पहले इसका प्रयोग आगस्ट कांत ने 1838 में किया था, जो कि एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे। इन्हें ही सोशोलॉजी का फादर कहा जाता है, जिसे समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। उन्होंने इस विषय की जो कल्पना किया था, फ्रांस में औद्योगिक क्रांति के कारण उत्पन्न सामाजिक समस्याओं के अध्ययन करने के लिए हुआ था। जो इनके मन में जो समाजशास्त्र के विषय की बात इन्होंने किया, जो फ्रांस में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण जो सोशल समस्याएं हुई थी, उसके कारण इन्होंने स्टडी किया था। तो इसलिए आपको समझ में आ गया कि समाजशास्त्र आगस्ट काम के मन में ये चीज़ ऑप्शन भी हो सकता है क्वेश्चन में कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप के कि अगस्त काम के कारण या अगस्त काम ने किस कारण से समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुआ, किस कल्पना के कारण से हुआ। तो बस इतना जानते रहिए कि फ्रांस के औद्योगिक क्रांति के कारण जो उत्पन्न सामाजिक समस्याओं के अध्ययन करने के लिए किया था। आज यह धीरे धीरे लगभग सारी दुनिया में लोकप्रिय हो गया है। इससे पहले यह विषय अगर विश्वविद्यालय की बात किया जाए तो अमेरिका के एले विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र को एक अलग रूप में पढ़ाया गया था। यह धीरे धीरे जर्मनी, इंग्लैंड, यूरोप, अन्य देशों में फैलता गया। आज यह सारी दुनिया में एक लोकप्रिय विषय के रूप में स्थापित हो गया है। और धीरे धीरे ये हर्बर्ट स्पेंसर, एमिल डर्कहाइम, मैक्स वेबर का नाम प्रमुख प्रवर्तकों के रूप में लिया जाता है, क्योंकि इन्होंने भी समाजशास्त्र के विकास में इन लोगों का बहुत
महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि समाजशास्त्र का दूसरा पिता हर्बर्ट स्पेंसर को कहा जाता है। इन्होंने भी विज्ञान बनाना है। हर्बर्ट स्पेंसर को समाजशास्त्र का दूसरा पिता कहा जाता है और फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्त काम को कहा जाता है। हम उसके नेचर की बात करते हैं, सोशियोलॉजी के नेचर की बात करते हैं। अधिकांश लोग ये जानते हैं कि इतिहास, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र क्या है, लेकिन ये नहीं जानते कि समाजशास्त्र क्या है। सत्य तो ये है कि कभी कभी समाजशास्त्रियों के बीच यह संशय बना रहता है कि समाजशास्त्र क्या है। प्रारंभ से लेकर आज तक समाजशास्त्र की विभिन्न भाषाएं या विभिन्न परिभाषाएं दी गई है, लेकिन उन परिभाषाओं को वर्तमान समाजशास्त्र का सही स्वरूप स्पष्ट नहीं किया गया है। समाजशास्त्र की परिभाषाओं की विभिन्नताओं की पृष्ठभूमि में दो मुख्य कारण अगस्त काम्त ने बताया है। पहला, समय के साथ समाजशास्त्र में काफी विकास हुआ है। इसके फलस्वरूप उसके विषय क्षेत्र में काफी परिवर्तन और विस्तार हुआ है। ये पहला है, मुख्य कारण है। दूसरा मुख्य कारण, विषय क्षेत्र में परिवर्तन और विकास के साथ साथ नए दृष्टिकोण भी आए हैं जो बहुत हद तक परस्पर विरोधी भी है। ये जो है उसके दो स्वरूप के जो नेचर थे, उसके जो दो मुख्य कारण थे, ये चीज आपको बता देगा। अब इस विभिन्नताओं जो परिभाषा, जो विभिन्नताएं हैं, अलग अलग थिंकर के क्या रूप है, क्या विचार है, ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। उदाहरण स्वरूप सबसे पहले देखा जाए तो मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की परिभाषा देते हुए बताया कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का विश्लेषणात्मक अध्ययन करता है। समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का विश्लेषणात्मक अध्ययन करता है, उसे समाजशास्त्र कहा जाता है। अब एक चीज तो आपको ये जानना है कि सामाजिक क्रिया, सोशल एक्शन की बात किया मैक्स वेबर ने, तो सामाजिक क्रिया का तात्पर्य सामाजिक व्यवहार से होता है। सामाजिक क्रिया का जो तात्पर्य होता है सामाजिक व्यवहार से होता है। जब हम कोई सामाजिक व्यवहार करते हैं तब इसका अर्थ वैसे व्यवहारों से होता है जिन्हें हम किसी व्यक्ति या समूह के संदर्भ में करते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जब हम किसी व्यक्ति या समूह की बात हम इसलिए करते हैं कि क्रिया प्रतिक्रिया होना चाहिए, तभी सामाजिक व्यवहार लिया जाता है। सपोज करिए कि अगर कोई एकांत में बैठकर भगवान को याद करता है तो क्या ये सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत आता है? तो हम इसे कहते हैं शायद नहीं, क्योंकि एकांत में बैठा हुआ इंसान अकेले में बैठ के एकांत में वो भगवान को याद कर रहा है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया नहीं हो रहा है। न वो किसी को प्रभावित कर रहा है, न उससे कोई प्रभावित हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एकांत में बैठा हुआ भगवान को अगर याद कर रहा है तो ये सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत नहीं आता। अब हम आते हैं गिन्सबर्ग के बारे में। तो गिन्सबर्ग ने समाजशास्त्र की परिभाषा को व्यापक अर्थ में उन्होंने बताया, समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रिया एवं अंतर संबंध, उनकी अवस्थाओं एवं परिणामों का अध्ययन करता है, उसे हम समाजशास्त्र कहते हैं। मतलब उन्होंने कहा कि मानवीय अंतःक्रिया एवं अंतर संबंधों, उनकी अवस्थाओं एवं परिणामों पर अध्ययन करता है, उसे हम समाजशास्त्र कहते हैं। ये गिन्सबर्ग ने बताया। अब इसके बाद लेस्टर एफ वार्ड ने समाजशास्त्र की परिभाषा को किस प्रकार व्यक्त किया। अब उनके डिफिनेशन जानते हैं, उनके विचार जानते हैं। उन्होंने बताया कि समाजशास्त्र समाज का या सामाजिक घटनाओं का विज्ञान है। लेस्टर एफ वार्ड ने समाजशास्त्र को डिफाइन किया कि समाजशास्त्र समाज का
या सामाजिक घटनाओं का विज्ञान है। उन्होंने एक छोटा सा एग्जाम दिया, समाजशास्त्र समाज का या सामाजिक घटनाओं का विज्ञान है, उसे समाजशास्त्र कहा जाता है। इसी प्रकार अन्य समाजशास्त्रियों ने सामाजिक संबंधों से अधिक सामाजिक व्यवहार पर बल दिया। उनके बारे में हम जानते हैं कि समाजशास्त्र किसे कहा गया है। जैसे पार्क एवं वर्जिन्स ने कहा, पार्क एंड वर्जिन्स ने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवहार का विज्ञान है, परंतु समाजशास्त्र सामाजिक व्यवहार का विज्ञान है, उसे समाजशास्त्र कहा जाता है। लेकिन वहीं पे मैकीवेल एंड पेज ने कहा समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विज्ञान है, या कभी कभी समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है। उन्होंने ये डिफाइन दिया। इस तरह उन्होंने अलग अलग परिभाषा के माध्यम से समाजशास्त्र को डिफाइन किया। इस तरह पता चलता है कि समाजशास्त्र के जितने भी विचारक थे, सब ने अलग अलग अपने तरीके से परिभाषा या विचार के माध्यम से व्यक्त किया। ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी थिंकर थे, सामाजिक संबंधों से अधिक कहीं सामाजिक व्यवहार पर बल दिया था। ठीक है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मैकीवेल पेज के बारे में हम अध्ययन करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इस तरह का जो विज्ञान है, इसीलिए स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है किसका याद करें। ज़्यादा से ज़्यादा या तो मैकीवेल एंड पेज का याद करता है, और अगस्त काम का याद करता है, लिस्टर ऑफ वार्ड का याद करता है। ठीक है, मैक्स वेबर का भी सबसे आसान है। वहीं जॉनसन ने समाजशास्त्र के सामाजिक समूहों का एक वैज्ञानिक अध्ययन कहा। जॉनसन एक समाजशास्त्री है, उसने समाजशास्त्र की परिभाषा दिया कि समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का एक वैज्ञानिक अध्ययन कहा जाता है। इस तरह उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है जो सामाजिक समूहों का अध्ययन करता है, विशेषकर उनकी आंतरिक आकृति, व्यवस्था की विधियों, प्रक्रियाओं जो व्यवस्था के इन रूपों को बनाए रखते हैं या उनमें परिवर्तन लाने की चेष्टा करते हैं, तथा समूहों के बीच संबंधों का होता है, उसे समाजशास्त्र कहा जाता है। तो जॉनसन ने इस प्रकार का उन्होंने डिफाइन किया। और हम एक पढ़ते हैं एलेक्स इंकल्स, इनकी एक बुक है व्हाट इज सोशोलॉजी। इन्होंने भी एक बहुत अच्छा डिफाइन किया है सोशोलॉजी की। आज इनके बारे में हम जानते हैं कि एलेक्स इंकल्स सोशोलॉजी को किस प्रकार जानने का प्रयास किया। उन्होंने ये बताया, एलेक्स इंकल्स ने समाजशास्त्र को जानने के लिए 3 प्रकार की पैथवे की बात किया। पहला, ऐतिहासिक मार्ग। दूसरा, नहीं कह रहे आ रहा है, विश्लेषणात्मक मार्ग, जिसे एनालिटिकल पैथ कहा जाता है। तीसरा, इम्पिरिकल पैथ कहा जाता है। इन 3 माध्यम से उन्होंने सोशोलॉजी का डिफाइन किया है। एलेक्स इंकल्स ने समाजशास्त्र को समझने के लिए 3 पैथवे का यूज किया, हिस्टोरिकल पैथ, एनालिटिकल पैथ और इम्पेरिकल पैथ। इन तीनों पैथ के बारे में उन्होंने डिफाइन किया है कि जो इस तीनों पैथ से होके गुजरती है, उसे हम समाजशास्त्र कहते हैं। एलेक्स इंकल्स, उनकी किताब भी है व्हाट इज सोशोलॉजी, और उन्होंने समाजशास्त्र को समझने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ें दिया कि कोई भी इंसान, कोई भी चीज़ें वो 3 पैथवे से होकर गुजरती है, हिस्टोरिकल पैथ, एनालिटिकल पैथ और इम्पेरिकल पैथ। इन 3 मार्ग से होकर बारी बारी से गुजरती है। तो आगे की वीडियो में आपको एलेक्स इंकल्स के तीनों पैथवे के बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे। आज ये थी समाजशास्त्र की परिभाषा, समाजशास्त्र की विषय वस्तु, नेचर
किसे कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग के लिए।